कमिंग टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं दे आर इन वेरी सिंपल फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में। यू जस्ट हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करके। आई नॉट वर्क डैश टुडे। वी डैश अ न्यू लैम्प। जो वर्ब है आपको ब्रैकेट में दिया गया है, आपको ये वाला वर्ब यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से। We not plan our holiday yet. Where be you? He write 5 letters. So let's see the solutions. I have not worked today. We have bought a new lamp. We have not planned our holiday yet. Where have you been? He has written 5 letters. कहाँ has यूज़ हुआ, कहाँ have यूज़ हुआ और क्यों यूज़ हुआ, दिस यू रिमेंबर। मैंने आपको सबसे पहले भी रूल में बताया था कि has कहाँ यूज़ होता है और have कहाँ यूज़ होता है। सो कीपिंग दैट रूल इन माइंड आप has have यूज़ करेंगे, देन यू विल यूज़ द वर्ब इन इट्स सूटेबल फॉर्म और बन जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ फिर से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको पहले की तरह यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इन वर्ड्स को कनेक्ट करना है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म में सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। यू रेड वॉर एंड पीस। आपको क्वेश्चन बनाना है कि क्या तुमने वॉर एंड पीस पढ़ी है। शी बी लेट फॉर अ मीटिंग। ही मीट योर फैमिली येट। They live here as long as we have. You go to Australia. Remember, क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो क्वेश्चंस बनाने हैं और क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगा जो कि हैज़ या हैव है। हैज़ यूज होगा या हैव यूज होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। सो द फर्स्ट वन, यू रेड वॉर एंड पीस। मैंने कहा था क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या तुमने वॉर एंड पीस पढ़ी है। हैव यू रेड वॉर एंड पीस। शी बी लेट फॉर अ मीटिंग। क्या वो मीटिंग के लिए लेट है। हैज शी बिन लेट फॉर अ मीटिंग। ही मेट योर फैमिली येट। क्या वो तुम्हारी फैमिली से मिल चुका है। हैज ही मेट योर फैमिली येट। दे लिव हियर एज लॉन्ग एज वी हैव। क्या वो यहाँ तब से रह रहे हैं जब से कि हम यहाँ रह रहे हैं। हैव दे लिव्ड हियर एज लॉन्ग एज वी हैव। यू गो टू ऑस्ट्रेलिया। क्या तुम ऑस्ट्रेलिया गए हो। हैव यू गॉन टू ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख रहे हैं सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आपका वर्ब। क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट करने में हमेशा आपका यही सीक्वेंस रहेगा। हैज़ कहाँ यूज़ करना है, हैव कहाँ यूज़ करना है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था। अगर आप भूल गए हैं वापस उस लेक्चर को देखिए। आई हैव गिवन यू अ टेबल दैट वेयर यू हैव टू यूज़ हैज़ एंड वेयर यू हैव टू यूज़ हैव। तो अकॉर्डिंगली आप हैज़ हैव यूज़ करेंगे। क्वेश्चंस में पहले हैज़ हैव में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करिए, सब्जेक्ट यूज़ करिए, वर्ब यूज़ करिए एंड योर क्वेश्चन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म इज़ रेडी। कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, इट्स वेरी इजी। अब इन क्वेश्चंस के अलावा कई बार ऐसे होता है कि आपको WH क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, कब, कौन, कैसे। ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछने हैं तो वो कैसे पूछेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो एक्सप्लेन करने के लिए भी एक एक्सरसाइज है आपके लिए। वी विल गो थ्रू दिस एक्सरसाइज, तो आपकी जो WH क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन है उसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एक्सरसाइज। अब पहला क्वेश्चन देखें, अगर यहां लिखा गया है वेयर यू बी, तो यहां WH क्वेश्चन पूछना है कि तुम कहाँ थे। व्हाट यू डू टुडे, तुमने आज क्या किया। व्हाई यू ब्रिंग दैट। हाउ लॉन्ग यू स्टडी इंग्लिश। व्हाट यू सीन, तुमने क्या देखा। तो यहाँ आपके पास WH क्वेश्चंस भी हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको कहा था पहले हैज़ या हैव यूज़ करना है,
बट यहाँ वेयर, वॉट, वाई है, यहाँ हैज़ एंड हैव कहाँ आएगा? सो लेट्स सी द सॉल्यूशंस, तो आपका ये जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। सो जो वॉट, वेयर, वाई आप यूज़ कर रहे हैं वो सबसे पहले ही यूज़ होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और आगे की जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो नॉर्मल क्वेश्चंस के जैसे आपको बताया था, पहले हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन आपके पास जो है दैट इज वेयर यू बी, तुम कहाँ थे? तो वेयर सबसे पहले ही आएगा, उसके बाद हैव, वेयर हैव यू बिन, तुम कहाँ थे? व्हाट यू डू टुडे, व्हाट हैव यू डन टुडे, तुमने आज क्या काम किया? वाई यू ब्रिंग दैट, वाई का वाई रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब ब्रॉट और ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट। वाई हैव यू ब्रॉट दैट? हाउ लॉन्ग यू स्टडी इंग्लिश, हाउ लॉन्ग हैव यू स्टडीड इंग्लिश? What you seen, what have you seen? So I hope it is clear to you. WH questions में कुछ मुश्किल नहीं है। जहाँ what, why, where या how वाले क्वेश्चन होंगे वहाँ कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बस आपको ये what, where, how को अपने has, have वाले हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यूज़ करना होगा, उसके बाद आप has, have यूज़ करेंगे एज हेल्पिंग वर्ब, और आगे वही सेंटेंस कंस्ट्रक्शन रहेगी जैसे नॉर्मल परफेक्ट फॉर्म में रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस इज़ वेरी इजी, इसको गो थ्रू कीजिए, एंड इफ़ यू हैव डाउट प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स अगेन, एंड आई होप यू हैव लर्नड समथिंग आउट ऑफ दिस लेक्चर। और इसके आगे हम नेक्स्ट टेंस की फॉर्म्स के बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।